स्टेज पे बैठे हुए यहाँ मुकामी एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट जनाब शाहबाज साहब, जनाब शोएब साहब और मोइन साहब और हैदराबाद से आए हुए मेरे कारपोरेटर साथी सीनियर वर्कर्स सबको और सामने सुनने वाला मेरे भाइयों को नमस्ते सलाम। भाइयों, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरा नाम स्वामी यादव है। मैं भी एमआईएम का एक सिपाही हूँ, वैसा ही कारपोरेटर भी हूँ। भाई, आज म्युनिसिपल इलेक्शन होने आ रहा है नांदेड़ में, खड़गपुरा। हम लोग देख रहे हैं, एक 4-5 दिन से घूम रहे हैं इलाकों में। भाइयों, आज शाहबाज भाई हम दो, शोएब भाई हम दो, आपको मालूम है मुकामी लोग हैं, आपके भाई आए छे, आपके बीच में रहने वाले छे। इसके लिए असदुद्दीन भाई साहब ने उनका टिकट दे के आपके दरियान में भेजा गया है। आज उनको जिताने का जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ भाई, ये गुलामी का टाइम नहीं है, गुलाम बनाने का टाइम आ गया। सोए क्योंकि इतना दिन देखे आप लोग, कितना लोगों को वोट दिए, क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ बदला अपना नहीं। अब की बार मजलिस पार्टी नांदेड़ में ऐसा है भाइयों, जागो आप लोग। अब की बार मजलिस पार्टी का झंडा लेने का है नांदेड़ सेंटर पे। मैं सबको अपील करता हूं भाइयों, क्योंकि मैं मां बहनों को भी सलाम करता हूं। मैं देख रहा हूं उन्होंने भी बहुत एक्टिव फिर रहे हैं। इस मौका आइंदा नहीं आएगा, इसी मौका पे अपन एमआईएम को जिताना चाहिए भाइयों। जिताएंगे ना आप लोग? पूरे जिताएंगे ना भाई? शुक्रिया भाई। तो वैसा ही मैं बोलना चाहता, मैं दौरों में जा रहा था, कोई मां बहनों ने भाइयों ने बताए थे कुछ पानी का मसला, कुछ पीने का पानी का मसला, मोरी का मसला, ऐसा कई मसले हैं। शाहबाज भाई आपको मालूम है, लोकल कैंडिडेट है, उन्होंने आपका मुकामी है, आपका भाई, आपका बेटा घर का, उनको मालूम है आज क्या क्या मसले हैं, पूरा मालूम है। इसके लिए मजलिस पर टिकट दिया गया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, उन्होंने लॉकडाउन में जब कारपोरेट नहीं था, एक मजलिस पार्टी का कार कौन रह के भी लॉकडाउन में यहाँ जीते से वाला कोई आपके दरियान में नहीं है। हमारे शाहबाज भाई थे ना आपके साथ में, पूरे थे ना भाई? देखे, क्योंकि ये बात क्यों पूछ रहा हूँ, मेरे को अम्मा ने बोले भाई साहब बेफिक्र रहिए, इस बार पक्का हम मजलिस को वोट डालते हैं। शाहबाज भाई ने हमारे को लॉकडाउन में रेशन किट्स बांटे, जीते से वाला कहीं रहेगा। आया 5 साल में 5 दिन पहले आया, वोट लिया, चले गया। अब सोच लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल एक बार आके वोट लेने वाले हो ना, एक बार वोट लेके 5 साल आपके दरियान में होने वाला होना भाइयों। बताइए आप लोग कौन होना आपके लिए? मजलिस पार्टी ऐसा है जहाँ जीत हार छोड़ो, हमेशा आपके दरियान में रहते हैं, आपके अच्छे बुरे में साथ देते हैं। असदुद्दीन भाई साहब आज देश कोना कोने में फिर रहे हैं, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए मजलिस पार्टी है भाइयों। बोलने वाले बोलते रहते हैं ये मजलिस पार्टी मुस्लिम पार्टी है, ये पार्टी है, वैसा ऐसा। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। मैं 2 दिन पहले एक भाई ने मेरे को पूछा, भाई तुम हैदराबाद से आए क्या? हाँ भाई हम हैदराबाद से आए। एक बात पूछता हूँ आपसे, बोलिए। बोलिए भाई साहब, क्या बात पूछते आप? क्यों इस पार्टी में काम कर रहे हैं आप? क्यों इस पे बताइए, मैं समझ में नहीं आया। आप मजलिस पार्टी में क्यों काम कर रहे? मैंने पूछा भाई साहब आपको एक सवाल करता हूं, मैं जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जो बात है मान लेता हूं मैं। उन्होंने बोला ठीक है बोलिए। मैंने बोला आज खड़गपुरा में, शायद नांदेड़ उन्दो खड़गपुरा उन्दो, एक एक्सीडेंट रोड पे होता है, एक पेशेंट इमरजेंसी में रहते हैं, उनको दवाखाना ले जाते हैं। दवाखाने में क्या होता है, इमरजेंसी में पेशेंट ऑपरेशन करना पड़ता है। जब आप लोग क्या करते हैं भाई, हम ही डेढ़ लाख ऑपरेशन करा देते, कितना भी पैसा हो दो हम लगा के ऑपरेशन कराते बोल के बोले उन्होंने। मैंने पूछा ठीक है, आप पैसा बहुत है आपके पास, पैसा लगाएंगे ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन वो ऑपरेशन करने वाला एक मुस्लिम भाई रहे तो अब नहीं बोल के बोलते क्या? बोल के पूछा उसको, मैं पूछते क्या नहीं बोल के बोल सकता उन्हें? नहीं, क्योंकि उनका अम्मा है हॉस्पिटल में, इलाज होना चाहिए।
हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं आप, वैसा नहीं करना आइंदा। सोचो आप, हिंदुस्तान भी वही हालत में है आज, हिंदुस्तान भी वही हालत में, काला कानून आ रहे, एससी के ऊपर बीसी माइनॉरिटी के ऊपर खिलाफ जुल्म सब हो रहा है आजकल, आप देख रहे ना। तो इसके लिए भाइयों मैंने कह दिया उसको, हिंदुस्तान में दो डॉक्टर है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है और एक का नाम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। वो साहब लोगों ने दो मिलके हिंदुस्तान की राज करना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए खड़गपुरा में भी हमारे भाई को दरियान में छोड़ दिया आपके साथ में। तो उन्होंने बोला, अरे भाई तुम क्या की बात करे, मिसाल दे रहा हूं भाई, कभी भी देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं, डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होना चाहिए ना भाई। डेवलपमेंट पे कहीं भी नहीं है, आ रहे जीते 6,000 कैंडिडेट कुछ काम कर रहे। इसके लिए हमारा भाई कहीं बाहर से नहीं आया, आपके बीच में से आया, आपका भाई छे, इसके लिए मुकामी है उन्होंने, आपको अच्छा बुरा उनको अच्छा, हमारे से अच्छा उनको जानता है। तो भाइयों हैदराबाद से आके हम कितना भी बोलने दो, कितना भी काम करने दो, कुछ होने वाला नहीं है भाइयों। आप लोग करना चाहिए, आपका मदद चाहिए। इस बार पतंग पक्का होना चाहिए भाई, पक्का होंगे ना पतंग, होता ना भाई, अरे आवाज करो ना भाई, कितना भी आवाज नहीं करे मैं इतना पुकारो में, होता ना पक्का होना है। आज नांदेड़ का म्युनिसिपालिटी में मस्जिद का झंडा चढ़ना चाहिए। जब का बात देखो, एक लोगों का बोलती बंद हुआ था भाई नांदेड़ में, क्योंकि हम करते हैं देखते हैं हैदराबाद में, हम मुकामी हैदराबाद का दारुस्सलाम मालूम है ना आप लोगों को, दारुस्सलाम मालूम है ना, वैसा ही दारुस्सलाम नांदेड़ में रहना चाहिए भाइयों। आपका अगर आपका मदद दे हो गया तो बराबर नांदेड़ में और एक दारुस्सलाम खोला जाएगा भाई। दारुस्सलाम में आते हैं कोई लोग, कहीं तेलंगाना से, कहीं आंध्रा से, यूपी से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सब लोग आते, वहां पर आते हैं, उनका काम के लाइन में ठहरते, असद साहब बुला के ये की पूछते आपका काम क्या है बोलिए। असद साहब ये नहीं पूछते आपका पार्टी कौन सा है, आपका मजहब कौन सा है, कुछ भी नहीं पूछते। असद साहब पूछते आपका काम क्या है। अगर उनका हाथ में है तो इमीडिएट करके बेचते भाइयों। कई पार्टी के लोड़ा, बड़े बड़े लीडर मेरे आंखों के सामने काम लेके आके आज आके बड़े बड़े बातें करने लगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बातें करने लगे बाहर आके। इसके लिए भाइयों बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, 15 तारीख के दिन परसेंटेज बढ़ाइए। परसेंटेज बहुत कम हो रहा अपने पास, क्योंकि परसेंटेज बढ़ने से ही अपना कामयाबी हो सकता भाई। कामयाबी कब होता, एक वोट इकट्ठा करके मस्जिद को धारते होता ना भाई। अपन आए मीटिंग में, देख लिए, सुन लिए, एक वोट से क्या होता वो तो नहीं होता भाई। आज हालात बहुत खराब है, एक वोट भी कीमती है, डालना जरूरी है। माँ बहनों को बोलो, भाइयों को बोलो, आजू बाजू वालों को बोल के सबको वोट डालने का जिम्मेदारी आप लोग लेंगे ना भाई। 15 तारीख के दिन आप एक जने जिम्मेदारी ले काम करेंगे ना भाइयों। नौजवान तो सामने कुछ आवाज ही नहीं कर रहे भाई, करेंगे ना हम भाई। शुक्रिया आप लोग करा तो बोल के हमारे को जबान दे रहे। आज शहबाज भाई हम दो, सोएब भाई हम दो, हमारे मोइन भाई तो पहचानते ना, मोइन साहब को पहचानते ना, मोइन साहब को सारा इंडिया पहचानते भाई, आप लोग नहीं पहचानते ना। मोइन साहब ही समझो कैंडिडेट, मोइन साहब के समय कौन ठहर सकता भाई, बोलिए आप लोग। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अपना मुकामी लोग हैं, अपने भाइयां हैं, उनको सब अच्छा बुरा मालूम है, कोसा गली में क्या काम करना है वही मालूम है, उनसे अमर ज्यादा भी उनको मालूम है। आप 15 तारीख के दिन सब जने निकल के वोट, एक वोट भी मिस नहीं होना, सब जने मिलके वोट डाल के पतंग को उड़ा भाइयों। पतंग को उड़ाने के बाद 16 तारीख के दिन जश्न बनेगा नांदेड़ में, बनेगा ना भाई। जश्न बनेगा तो असद साहब आएंगे, अकबरुद्दीन साहब भी आएंगे भाइयों। ये मौका दिया गया, शुक्रिया, खुदा हाफिज।